नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरसों की खेती अगर हम करते हैं और हाईएस्ट उत्पादन अगर हम उसका लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से हमको उसकी खेती करनी है। तो बताएंगे आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। किसान भाइयों, हमने पिछले साल भी सरसों की एक वीडियो बनाई थी जिसके थंबनेल में हमने ये बताया था कि 1 बीघा में 7 क्विंटल की पैदावार किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। तो वो मैंने क्यों लिखा था वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि पिछले साल तो उस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, लेकिन इस साल बहुत सारे किसान भाई उस वीडियो को देख रहे हैं। तो बहुत सारे किसान भाई सवाल कर रहे हैं कि बीघे में 7 क्विंटल किस प्रकार से होती है। तो देखिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सरसों की खेती अगर हम करने जा रहे हैं तो सरसों की खेती में बुआई के समय हमको कौन कौन से खाद डालने हैं, किस प्रकार से बुआई करनी है, उसको लेकर हम थोड़ी बात कर लेते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की जो है पैदावार को लेकर किसी भी प्रकार का हमको नुकसान ना उठाना पड़े। तो देखिए किसान भाइयों, सरसों की सबसे पहले तो अगर किस्म की बात करें तो कोई भी किस्म आप लगाइए जो आपके क्षेत्र के अंदर अच्छा उत्पादन दे रही हो, लेकिन हाइब्रिड किस्म का ही आप चयन करें। जब भी आप मार्केट में सरसों खरीदने के लिए जाए तो सबसे पहले आप देखिए पैकेट के ऊपर हाइब्रिड लिखा हुआ होना चाहिए। वैसे तो मार्केट में सभी हाइब्रिड सरसों ही मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना मिले, तो आप ये चेक कर ले कि आप जो सरसों खरीद रहे हो वो हाइब्रिड है या नहीं है। तो इसे चेक करने के बाद आप सरसों खरीदें। जैसे सरसों में बहुत सारी उन्नत किस्में आ रही हैं, राशि की आ रही है, इसके अलावा पायनियर की आ रही है, एडवांटा की आ रही है, हाईटेक की आ रही है, धान्या की आ रही हैं। तो बहुत सारी सरसों आ रही हैं जो आपके इलाके के अंदर अच्छी पैदावार देती हैं। उस सरसों को आप लगा सकते हो। और इसको लेकर हमने जो 2 फेमस वेराइटियाँ उनको लेकर भी हमने वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और अगर आप देखना चाहते हो तो हमारी चैनल लिस्ट पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उससे भी आप देख सकते हो। तो किसान भाइयों, सरसों हमने हाइब्रिड ख़रीद ली। उसके बाद जो हम खेत तैयारी कर लेते हैं 1-2 बार जुताई करके। तो यहाँ पर अगर हम खाद की बात करें तो देखिए किसान भाइयों, खाद जो है ना, अगर आप DAP डाल रहे हो तो सरसों आपकी कम निकलेगी, क्योंकि DAP में पोटाश नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर आप सरसों बुआई के समय NPK 12-32-16 1 एकड़ में इकट्ठा डालते हो तो सरसों को जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों ही बराबर मात्रा में मिल जाएंगे। अगर आप DAP का उपयोग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो, लेकिन 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फिर आपको MOP भी उसके साथ में डालना पड़ेगा, म्यूरेट ऑफ पोटाश, क्योंकि DAP में पोटाश होता नहीं है तो पोटाश देना ही पड़ेगा। आप सरसों दाने वर्गीय फसल हैं, तो फिर अगर आप पोटाश नहीं दोगे, DAP आपने दे दिया, पोटाश दिया ही नहीं, तो सरसों में क्या होगा कि पौधा तो बहुत अच्छा रहेगा, फलियाँ भी आ जाएगी, लेकिन वो दाना उस प्रकार से नहीं बन पाएगा जिस प्रकार से पोटाश दिए हुए सरसों में बनेगा। तो ये ध्यान रखिए, आप या तो NPK 12-32-16 डालें, या फिर NPK 12-32-16 नहीं मिल रहा है, DAP डाल रहे हो, तो लगभग 15 किलो जो है 20 किलो तक 1 एकड़ में सरसों बुआई के समय MOP ज़रूर डाल दे, ताकि पोटाश भी फसल को मिल जाए। उसके बाद अगर हम बात करें तो सल्फर की भी जरूरत पड़ेगी, तो जिंक सल्फेट का भी आप उपयोग कर सकते हो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, वो भी आप बुआई के समय डाल सकते हो। उससे भी जो है फसल की ग्रोथ अच्छी रहेगी, सल्फर की मात्रा रहेगी तो फसल में तेल की मात्रा भी अच्छी रहेगी, फसल का जो दाना है सरसों जो है वो एक क्वालिटी में रहेगी। तो ये जो खाद है आप बुआई के समय डाल दें। बुआई आप जैसे भी आप अपने इलाके में करते हो, जैसे मशीन से भी होती है और हाथों से छिड़काव विधि से भी होती है, ध्यान यही रखें कि सरसों के पौधे पास पास में ना हो, क्योंकि सरसों में ज़बरदस्त फुटाव आता है। तो फुटाव लेने के लिए सरसों के पौधे जो है दूर दूर होने चाहिए, तो वो आप ध्यान रखें और उस हिसाब से आप सरसों की बुआई करें। अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने जो पिछले साल वीडियो बनाई थी उसके थंबनेल में मैंने बताया था 7 क्विंटल। तो देखिए किसान भाइयों, मैंने उसमें एकड़ में नहीं बताया था, बीघे में बता दिया था। होता क्या है कि अगर आप इधर हमारे जो नीमच और मंदसौर या अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में ये जो इलाके हैं, यहाँ पर क्या होता है कि बीघा थोड़ा बड़ा होता है। मैं खुद भी इन्हीं इलाकों का रहने वाला हूँ, तो इस साइड बीघा थोड़ा बड़ा होता है। जैसे 20 से 25 आरी का बीघा होता है, तो 2 बीघे या पौने 2 बीघा में ही 1 एकड़ हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बीघे में 7 क्विंटल तो निकल रही है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि मैंने उसमें एकड़ नहीं बताया था, बीघा बता दिया था, तो वो थोड़े किसान भाइयों को वो कंफ्यूज हो गई कि बीघे में इतनी पैदावार क्यों होती है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में बीघा बहुत छोटा होता है। तो वहाँ पर जो फिर उनका कहना भी सही है कि वो संभव नहीं है बीघे में, लेकिन हमने बीघे में बता दिया था। बीघा हमारे इधर बड़ा होता है, हमारे इधर 2 बीघा में 1 एकड़ हो जाता है
और कुछ इलाकों में तो 1.25 बीघा में ही 1 एकड़ हो जाता है, क्योंकि 25 आरी का बीघा करते हैं किसान भाई। तो इधर तो 40.42 आरी में जो है 1 एकड़ कंप्लीट हो रहा है। तो अगर 25 आरी का बीघा कर रहे हैं तो फिर 1.25 बीघा में ही एकड़ हो गया। हम 20 आरी का बीघा करते हैं तो 2 बीघा में हमारे एकड़ हो रहा है। इसीलिए मैंने 7 क्विंटल बताया था। तो 7 क्विंटल उस हिसाब से बीघा में निकल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। 1 एकड़ में अगर आप अच्छी खेती करो तो 14-15 क्विंटल तो निकल ही जाती हैं। वही एवरेज 1 बीघा में 7 क्विंटल का बैठ रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।